तो एक वक्त में यूनिवर्स में बहुत बड़ा गैस क्लाउड होता है और पलक झपकते ही वो कोलैप्स हो जाता है और फिर बन जाता है एक ब्लैक होल। एटलीस्ट थ्योरी तो यही है। एक गैस क्लाउड के डायरेक्ट कोलैप्स से एक ब्लैक होल बनना बहुत मुश्किल है। गैस क्लाउड्स अक्सर अलग होकर कोलैप्स होते हैं और कई स्टार्स बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट में कोलैप्स होने के लिए खास कंडीशंस होनी जरूरी है। एक केस में दो नेबरिंग गैलेक्सीज हो सकती हैं। पहली एक नई प्रोटोगैलेक्सी यानी एक गैस क्लाउड जिसे अभी स्टार्स बनाने बाकी हैं। इसके पास ही एक बड़ी गैलेक्सी है जो इतने सारे स्टार्स बना रही है कि उनका रेडिएशन उसके पड़ोसी तक जा रहा है। अब क्योंकि ये दोनों इतनी नजदीक हैं, इसीलिए बड़ी गैलेक्सी का रेडिएशन छोटी गैलेक्सीज में स्टार बनने से रोकता है। इसका मतलब ये है कि स्टार्स बनने से पहले ही वो क्लाउड फॉर्म में ही कोलैप्स होते रहेंगे और स्टार नहीं बन पाएंगे। गैस क्लाउड इतना ज्यादा बड़ा और डेंस हो जाता है कि उसकी ग्रेविटी उसे ही अंदर खींचने लगती है। जब स्टार्स नहीं बन पाते तब कोलैप्स से एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल बन जाता है। मुझे ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे पता नहीं ये पॉसिबल है या नहीं, लेकिन अर्ली यूनिवर्स से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें नहीं पता। 2017 में साइंटिस्ट्स ने एक बार और समझने की कोशिश की कि अर्ली यूनिवर्स में इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स कैसे बने होंगे, शायद डार्क मैटर की मदद से। डार्क मैटर अर्ली यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के एवोल्यूशन में बहुत जरूरी रहा होगा। बिना डार्क मैटर के शायद यूनिवर्स भी नहीं होता। डार्क मैटर बहुत रहस्यमयी है। हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी मैटर पर उसका ग्रेविटेशनल पुल रहता है। ऐसा माना जाता है कि उससे अर्ली यूनिवर्स में बहुत बड़े स्टार्स बने थे। वो स्टार्स बाद में कोलैप्स होकर इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स बन गए। ये आइडिया कुछ इस तरह का है। बिग बैंग के 10 करोड़ साल बाद डार्क मैटर जो पूरे यूनिवर्स को अपनी ग्रेविटी से कंट्रोल कर रहा था, बड़े बड़े लम्प्स बना रहा था। तब रेगुलर मैटर की सुपरसोनिक स्ट्रीम्स रही होंगी जिन्हें बिग बैंग के बाद डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल क्लस्टर्स की तरफ भेज दिया गया होगा जहां वो एक साथ मिल रहे थे। जब साइंटिस्ट ने इसका सिमुलेशन तैयार किया तब उन्होंने पाया कि डार्क मैटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी गैस के बड़े क्लाउड्स को खींच सकती थी। आप एक्चुअली संचित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सन के मास के 34,000 गुना बड़े स्टार जैसे ऑब्जेक्ट को बनाया गया होगा। वो कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल बनाने के लिए काफी है। 34,000 सोलर मैसेस का एक ब्लैक होल इंटरमीडिएट मास कैटेगरी में फिट हो सकता है। वो इतना बड़ा रहा होगा कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बना सके। ये मुमकिन है कि डार्क मैटर जो बिग बैंग के 10 करोड़ साल बाद गैस की स्ट्रीम्स को डायरेक्शन दे रहा था, इन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बीच की तरह हो। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स चाहे कैसे भी बने हो, पर उनसे अर्ली यूनिवर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि वो बड़े कैसे हुए। इस बीज से एक ऐसा ब्लैक होल कैसे बना जिसका मास सन से 1 अरब गुना था। शायद शुरुआती इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स की भूख बहुत बड़ी थी। वो फीड करते करते सुपरमैसिव बन गए और यूनिवर्स उन्हें जो भी सर्व करता गया वो उसे कंज्यूम करते गए। एस्ट्रोनॉमर्स ये जानना चाहते हैं कि शुरुआती सुपरमैसिव ब्लैक होल्स इतनी जल्दी बड़े कैसे बन गए। क्या उनकी शुरुआत इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स के तौर पर हुई जो बड़े साइज के मील्स कंज्यूम करते थे? ऐसा मुमकिन है कि ये इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स एक बहुत ही रेयर एनवायरनमेंट में बने होंगे जहां नए मटेरियल को बहुत हाई रेट में पुल करना पॉसिबल होगा। अभी तक हमारे पास बस एक ही इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल का डायरेक्ट एविडेंस है और हम ये नहीं जानते कि वो कैसे फीड करता या बड़ा होता है, लेकिन हम इसे बड़े ब्लैक होल से समझ सकते हैं। 2019 में रिसर्चर्स ने सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की तलाश की जो अभी भी फीड कर रहे हैं। उन्हें यूनिवर्स के शुरुआत के 12 क्वेसार्स का पता चला है।
क्वेजर्स यूनिवर्स के सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो तब बनते हैं जब एक गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल गैस और डस्ट कंज्यूम कर रहा हो और उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी और रोशनी निकल रही हो। इन अर्ली गैलेक्सीज के आसपास बहुत बड़े गैस रिजर्वॉयर्स होते हैं जिन्हें हाइड्रोजन हेलोस कहते हैं। ये बढ़िया है क्योंकि ये उन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के फ्यूल का काम करते हैं। ठंडी गैस उन ब्लैक होल्स में जाकर उन्हें फीड कर सकती है। इस ठंडी गैस के बड़े हेलोस भी स्टार्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हाइड्रोजन के ये बहुत ही बड़े हेलोस जो अर्ली गैलेक्सीज के पास होते हैं, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है पावर स्टार फॉर्मेशन में। स्टार फॉर्मेशन एक ऐसा खतरनाक प्रोसेस है जिससे एक गैलेक्सी में टर्बुलेंस आ सकता है। उस टर्बुलेंस से गैस ब्लैक होल के अंदर चली जाती है और उससे ब्लैक होल और भी बड़ा हो जाता है। हाइड्रोजन हेलोस ने अर्ली सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को बड़ा होने में मदद की होगी। इसी प्रोसेस से इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स को तेजी से बड़ा होने में मदद मिली होगी। क्या सबसे बड़े ब्लैक होल से हमें उसके वजन बढ़ने के अलग तरीके पता चल सकते हैं?